नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी समाचार का विषय है हाइड्रोजेल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ चिकित्सा प्रौद्योगिकी का विकास। Namaskar friends, welcome to Electronics Technology channel. Topic of Electronics Technology news is about advancing medical technology with hydrogel electronics. दक्षिण कोरिया के कई विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं ने एक विशुद्ध चालक बहुलक से एक नया जैव संगत हाइड्रोजेल विकसित किया है। Researchers from several South Korean universities have developed a new biocompatible hydrogel from a purely conducting polymer. इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उपकरणों में तेजी से हुई प्रगति ने विभिन्न अनुप्रयोगों में प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए रोमांचक संभावनाएं पैदा की हैं। इसमें चिकित्सा स्थितियों के लिए उपचार विकल्पों को बढ़ाने, जैविक प्रक्रियाओं की निगरानी करने या मानव क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लगाए जाने वाले उपकरण शामिल हैं। The swift progress in electronics and artificial intelligence (AI) tools has created exciting possibilities for the creation of technologies across various applications. This includes implantable devices aimed at enhancing treatment options for medical conditions, monitoring biological processes, or boosting human capabilities. सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी, कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (KIST), कोंगकुक यूनिवर्सिटी और हानयांग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नया हाइड्रोजेल विकसित किया है, जो पूरी तरह से चालक पॉलीमर से बना है, जिसका उपयोग जैव संगत उपकरणों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। Researchers from Seoul National University, the Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST, Konkuk University, and Hanyang University have developed a new hydrogel made from a purely conducting polymer that could be utilized to manufacture biocompatible devices. चूंकि कई नरम बहुलक सबस्ट्रेट सबसे अधिक दृश्यमान प्रकाश संचारित कर सकते हैं, इसलिए टीम ने अनुपात PSS के साथ लेपित सबस्ट्रेट को उलटने और उन्हें 532 nm लेजर बीम के संपर्क में लाने का विकल्प चुना। इस दृष्टिकोण ने बीम को पारदर्शी सबस्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी, जिससे पेडट अनुपात PSS पॉलीमर इसे अवशोषित करने में सक्षम हो गया। परिणामस्वरूप, सबस्ट्रेट के साथ इंटरफेस पर केंद्रित फोटोथर्मल ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिससे प्रक्रिया की प्रभावशीलता बढ़ गई। Since many soft polymer substrates can transmit the most visible light, the team opted to invert substrates coated with PEDOT ratio PSS and expose them to a 532 nanometers laser beam. This approach allowed the beam to pass through the transparent substrate, enabling the PEDOT ratio PSS polymer to absorb it. As a result, concentrated photothermal energy was generated at the interface with the substrate, enhancing the process's effectiveness. शोधकर्ताओं की लेजर सहायता प्राप्त माइक्रोपैटर्निंग तकनीक में केवल लेजर विकिरण शामिल है, जिससे जटिल प्री प्रोसेसिंग चरण समाप्त हो जाते हैं। इस विधि में केवल पॉलीमर सबस्ट्रेट पर PEDOT अनुपात PSS को सावधानीपूर्वक सुखाने और सटीक रूप से परिभाषित लेजर स्कैनिंग स्थितियों की आवश्यकता होती है। The researchers' laser-assisted micro-patterning technique simply involves laser irradiation, eliminating complex pre-processing steps. This method requires only the careful drying of PEDOT ratio PSS on polymer substrates and precisely defined laser scanning conditions. शोधकर्ताओं ने अपने हाइड्रोजेल को एथिलीन ग्लाइकॉल से उपचारित किया। इस विधि का उपयोग करते हुए उन्होंने 5 माइक्रोमीटर के रिजोल्यूशन वाला एक हाइड्रोजेल पैटर्न बनाया, जो आमतौर पर फोटोलिथोग्राफी तकनीकों के माध्यम से प्राप्त रिजोल्यूशन से मेल खाता है। फोटोलिथोग्राफी हाइड्रोजेल के उच्च रिजोल्यूशन पैटर्निंग के लिए सबसे परिष्कृत तकनीकों में से एक है। हालांकि यह प्रभावशाली रिजोल्यूशन प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए जटिल और महंगी विनिर्माण प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है और यह सबस्ट्रेट पर पॉलीमर के मजबूत आसंजन को सुनिश्चित नहीं करता है। The researchers treated their hydrogel with ethylene glycol. Employing this method, they created a hydrogel pattern with a resolution of 5 micrometer, matching the resolution typically achieved through photolithography techniques.
Photolithography is one of the most sophisticated techniques for high-resolution patterning of hydrogeles. Although it offers impressive resolution, it demands intricate and costly manufacturing processes and does not ensure the strong adhesion of polymers to substrates. प्रारंभिक प्रयोगों में टीम के हाइड्रोजेल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, नम वातावरण में मजबूत चिपकने वाला और स्थिरता दिखाया। इसके अलावा उन्होंने देखा कि हाइड्रोजेल ने गहन अल्ट्रासोनिक सफाई के बाद भी अपनी बंधन शक्ति बरकरार रखी, एक ऐसी विशेषता जो प्रत्यारोपण योग्य उपकरणों के निर्माण के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। In preliminary experiments, the team's hydrogel demonstrated excellent performance, showing strong adhesiveness and stability in moist environments. Furthermore, they observed that the hydrogel retained its bonding strength even after intensive ultrasonic cleaning, a feature that could prove beneficial for creating implantable devices. नवीनतम शोध से जल्द ही मानव शरीर के भीतर काम करने के लिए डिजाइन किए गए नए इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास में मदद मिल सकती है। को और उनके सहकर्मी अपनी माइक्रो पैटर्निंग तकनीक का उपयोग करके जैव संगत नरम हाइड्रोजेल इलेक्ट्रॉनिक घटक बनाते हैं। The latest research could soon facilitate the development of new electronics designed to function within the human body. Coe and his colleagues apply their micro-patterning technique to produce biocompatible soft hydrogel electronic components. लेजर द्वारा निर्मित प्रवाहकीय हाइड्रोजेल माइक्रोपैटर्न जो कठोर यांत्रिक उत्तेजनाओं के बाद भी विभिन्न पॉलीमर सबस्ट्रेट से मजबूती से चिपक सकते हैं। Laser fabricated conductive hydrogel micropatterns that can strongly adhere to various polymer substrates even after harsh mechanical stimuli. क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल की सूचनाएं पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को खोजने के लिए कृपया @electronicsTechnology50 लिखें। जय हिंद और वंदे मातरम। Do you like this video? Please subscribe, share, like and press bell icon for getting notifications of my electronics technology channel, and for searching my channel please write @electronics technology 50. Jai Hind and Vand Mataram.